चारों तरफ बादल ही बादल है, देख लो। और ये ऐसे नहीं है, ये बारिश हो रही है। यहाँ से ब्रह्मपुरी से आगे जाएंगे तो आपको लैंडस्लाइड मिलता जाएगा। आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, देखो। कहीं जाना था, वहाँ भी नहीं जाया गया क्योंकि बारिश में कहाँ निकले। अभी मम्मी मुझे बोल रही थी कि मेरे को ना मेहंदी लगवा के ले आई हो, और अब ये क्या कर रही है यहाँ पे। अब ये सर पे लगाऊंगी मेहंदी, मतलब सर पे भी मेहंदी और हाथ पे भी मेहंदी, क्या जमाना आ गया। ये इंडिगो पाउडर है, मेहंदी के बाद लगाया जाता है। एक दिन मेहंदी लगाओ, फिर एक दिन ये लगाओ। इसको घोलने में 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट इसको देखना पड़ता है, फिर 20 मिनट ही लगाना पड़ता है। मतलब अपने बाल कलर वो करवाए थे, सबकी वो कर दी। आंखों में इम्पैक्ट आ रहा था, आंख ना बड़ी खराब सी हो रही। और देखो आज तीज है ना, तो तीज ग्रीन तो पी रही हूँ मैं। हरा ग्रीन ग्रीन खाएंगे भिंडी सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाएगा इस काढ़े के साथ। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आजकल ना काढ़े का भोग भगवान जी को भी लगा रही हूँ। भगवान जी क्यों 56 भोग खाएं? हम जब काढ़ा पी रहे हैं, हम जब वो खा रहे हैं ऐसे ऐसे काढ़े पी के, तो भगवान जी को भी काढ़ा पीना पड़ेगा। और उनको भी पता लगना चाहिए कि खाली 56 भोग नहीं, जब जो आप हमें खिलाओगे वो हम उनको खिलाएंगे, ठीक है ना। वो तेरा तुझको अर्पण है, तो अगर काढ़ा पीने के लिए हमको एडवाइस किया तो काढ़ा हम भगवान जी को भी पिलाएंगे, साफ सी बात है। देख लिए, मैंने जूस का भी भोग लगाया, खीरे का जूस का, और इनका भी लगाया। अब जो कुछ होगा सब अर्पण होगा। लड्डू गोपाल जी सब खाना पड़ेगा। देखो मार्केट जाना था, क्या हाल होगा। सही तीज मना रहे हैं भगवान जी। पहले सावन ऐसे ही झूलते थे ना, हम बिरला मंदिर जाते थे, वहाँ पे झूले लगे होते थे, बिरला मंदिर में ही था पहले तो, और हमारे यहाँ पे भी, और बारिश होती रहती थी और झूले झूलते रहते थे। अब कौन झूलता है, अब वो दिन है ही। अच्छा, यहाँ अगर बारिश में घूमो ना तो फंगस भी लग जाती है बॉडी में। मेरे को लग चुकी है ना, वाइट पैच आ गया था इतना बड़ा, तो ज़्यादा देर मतलब बारिश में नहा भी नहीं सकते और गीले कपड़ों में रह भी नहीं सकते हैं। मैं रनिंग किया था मैंने, तो फंगस आई, फंगस आके वो वाइट पैच इतना 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 बढ़ने लगा। अब वो ठीक हो गया है क्योंकि डाइट पहले बहुत लिया था ना, डाइट से ठीक हुआ था। लेकिन ये भी कलेश है क्योंकि नेचुरल है ना यहाँ सब कुछ। ये कैप और कुछ टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये रमेश भाई साहब ने भेजी, एंजॉय लाइक लोकल की। तो ये आई डोंट केयर लिखा है, तो रेनू कह रही है ऐसी कैप की ज़रूरत मुझे है। तो भाई साहब अगर आपको गुस्सा आए तो आई डोंट केयर, क्योंकि ये रेनू ने मांगी है, मैं क्या कर सकती हूँ। कह रही है कि मुझे ये कैप दे, मैं इस कैप को पहन के घूमा करूँगी। दिया के साथ मार्केट जा रही हूँ और घेवर लेने जा रही हूँ, क्योंकि आज तीज है तो भोग लगेगा। अभी तक भोग नहीं लगा है। सुबह से मैंने दवाइयाँ और जूस और काढ़ा ही पिलाया है भगवान जी को। हाँ, मैंने फ्रूट भी खिलाए हैं, बादाम भी खिलाए हैं, तो मैंने कहा आप घेवर ला के उनका भोग भी लगा दो, ज़्यादा अत्याचार हो जाएगा। ऊपर देखिए, ओहो, आप सोचिए यहाँ कितनी बादल बने और बारिश हो रही है, तो पहाड़ों पे क्या हाल होगा। बिल्कुल ना जाइए अभी, बाद में मौके मिल जाएंगे जाने के, क्योंकि इस बार ना बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये कितनी भी सावधानी बरत लो, जब आपदा आनी है तो आ जाती है। केदारनाथ जी की बहुत सारी स्थिति को इतने बताया नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा भयानक हुई है। ये देखिए कितना भर गया ना, कितना प्यारा लग रहा है। ऋषिकेश तक आने में तो कोई समस्या नहीं है, अब रोड भी खाली हो गए हैं और खुला खुला भी लग रहा है। जब खाली हो जाता है ना तो गौ माता का शो हो जाता है, तो गौ माता ये भर जाती है। यहाँ एक वो है, बारिश आ जाती है तो पानी नहीं भरता, क्योंकि गंगा जी में सारा सब समा जाता है जाके। इधर से आ रहा है जनरली ना, ऊपर देखो पीछे, उधर ऊपर बारिश हो रही है, नीलकंठ साइड भी और उस साइड भी। हमें तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं,
गंगा जी प्लस पहाड़ प्लस बादल, और क्या चाहिए। यही देखने तो जाते हैं लोग। गाइस दिया को बता दीजिएगा जब स्कूटर में 2 सेल होते हैं तो कितने किलोमीटर तक और चल जाता है। यहाँ पे ना माँ तारा का मंदिर है, तो आराम से छपाक छपाक हो जाएगा। तो मैंने कहा एक बार आए हैं तो उधर दर्शन कर ले पहले। ये है सामने माँ तारा मंदिर, लेकिन अभी शायद बंद, देखती हैं पर मेरे को तो पता ही नहीं था, बाद में पता चली है कि ये माँ तारा का मंदिर है। बताओ, इतना माँ का मंदिर है इतने बड़े, लेकिन अभी इस टाइम बंद किया हुआ है। ये आश्रम है, आत्म प्रकाश आश्रम, और सन्यासियों का मंदिर है, इसलिए स्त्रियों का अलाउड नहीं है। माँ का मंदिर है, स्त्रियां बस, ये सिर्फ नवरात्रों में खुलता है, बाहर से आप माँ के दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आपके माँ के दर्शन देखती हूँ, एक बार फिर से माँ के दर्शन यहाँ से करा देती हूँ। जय माँ, जय माँ। नवरात्रों में खुलता है ये पब्लिक के लिए। आज मार्केट खाली खाली क्यों लग रही है। ऋषिकेश में शाम के टाइम थोड़ी भीड़ होगी, पता नहीं कब होती है। ये भरत मंदिर है, देख लीजिए। भरत मंदिर तो कितनी बार दिखाया है। आजकल मार्केट खाली खाली है। ₹100 का एक हाथ है देख। 100 रुपए का एक हाथ। अच्छी लगाना भैया, थोड़ी ना वो एक हाथ पे लगाऊंगी, सर में से भी स्मेल आ रही है, हाथ में से भी आएगी। कितना है? मैंने एक ही लगवाया है बस, बहुत है। दोनों में ना फिर जब वो चढ़ती है उसके बाद उतरती है ना, तो वो अजीब सी हो जाती है, इसीलिए एक ही हाथ में टिकता। थोड़ा शगुन हो गया। दिया को बोल रही थी, दिया कह रही स्कूटर कौन चलाएगा। मैंने कहा थोड़ी देर त्रिवेणी घाट पे घूम लेती। अब लेनी है आज की सबसे स्पेशल डिश, वो स्वीट घेवर है, जिसके बिना ये अधूरा है। लेकिन अफसोस ये है कि हाँ, मैं नहीं खाऊंगी। आज सभी स्त्रियां ग्रीन ग्रीन पहन के घूम रही हैं। खाना खुद को और बैठ गई जाके स्कूटर पे। देखो ये शुगर फ्री बर्फी भी है। रस माधुरी मसाला ढोकला। कैसा बीच में से नीला आसमान झांक रहा है, बादलों के बीच में से, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। आप यहीं से पहाड़ों की स्थिति का आइडिया लगा लो कि यहाँ पे तो बारिश हो ही रही है, ऊपर कैसी स्थिति है। चारों तरफ बादल ही बादल है, देख लो। और ये ऐसे नहीं है ये बारिश हो रही है, वैसी हो रही है। ये देखिए, ये नरेंद्र नगर साइड है, यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखाई देता है, और इधर से नीलकंठ साइड है। तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते। मेरी ये लाइट है, ये गुम गई है जो लगा के रखती थी मैं, और अमेजोन पे 4000 की लाइट। 4000 की तो नहीं मंगवाने वाली मैं, मिल जाएगी कहीं, है ना। अंधेरे में भी काम चला लोगे आप लोग। 4000 की लाइट बता रहा, बताओ। ओहो, देखा आपने, यही ऐसा मौसम बना हुआ है तो आगे क्या हाल होगा सही में आज। अरे देखो, मुझे कुछ लेके आना था, मैं लेके नहीं आई। आज सब तीज की पूजा करके गए होंगे ना, गंगा जी की पूजा करके गए हैं। रेनू को आना था, उसकी इंतज़ार कर रही थी। अब वो कह रही है कि मैं लेट हो जाऊंगी। जब पति परमेश्वर आते हैं तो उनकी सेवा करनी पड़ती है। इसलिए वो सेवा में लगी हुई है आजकल। कल जब मैंने यहाँ की वीडियो की क्लिप बनाई थी ना, तो हम इस पे ही वॉक कर रहे थे पूरे पे, और एकदम साफ़ हो गया था, कोई मतलब जल नहीं था। और अब देखिए फिर भरता आ रहा है। तो इसलिए ना पहाड़ में कोई गारंटी नहीं है कि कैसा क्या हो जाएगा, इसलिए अपने शांत बैठ के अभी थोड़ा सा ऋषिकेश तक आ जाएं, और थोड़ा सा और आगे चले जाएं उससे, क्योंकि ना शिवपुरी वगैरह में भी बहुत लैंडस्लाइड होता है। यहाँ से ब्रह्मपुरी से आगे जाएंगे तो आपको लैंडस्लाइड मिलता जाएगा। तो अब बारिश के ऊपर भी है, अगर पता बारिश आती है उसके बाद पहाड़ गीले होते हैं, पहाड़ बारिश बंद हुई, पहाड़ क्या कहते हैं,
गीले होते हैं और धूप निकली तो वो फिर चटकने लगते हैं पत्थर। ये भी कारण होता है लैंडस्लाइड का। अब ये बढ़ रहा है जल, देखो तेजी से बढ़ रहा है एकदम से। तो कोई भरोसा नहीं है प्रकृति का अनुमान कि कैसे। मेरे को सब पूछ रहे हैं ऋषिकेश तक आ सकते हैं, मैंने कहा ऋषिकेश तक तो अभी तो आ सकते हैं फ़िलहाल, को ऋषिकेश में शहर है ना इसलिए, लेकिन हाँ आगे पहाड़ों की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ना लेते हैं और ना लेनी चाहिए। अभी रेनू और दिया मतलब सोने पे सुहागा, दोनों के दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। दोनों ही थोड़े दबाने की मुझे क्षमता रखते हैं। देखो ये दोनों आ गई हैं, एक की कमी नहीं थी, दोनों आ गई हैं ये हैं। ये दोनों कुछ हिम्मत, थोड़ी बहुत हिम्मत कर सकती है मुझे दबाने की, बाकी तो मैं नहीं, भरपूर हिम्मत करते हैं हम तुम्हें। बाकी मैं किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं हूँ। भगवान जी कंट्रोल में नहीं है। आज मैंने आज मैंने भगवान जी को दुखी कर दिया पूरा। हाँ, आज इसने क्या किया है, ये इतनी मतलब बॉडम टाइप की लड़की सिर्फ यही कर सकती है। इसने अपने काढ़े दवाइयाँ सब भगवान जी को खिला दिए और भगवान जी कड़वा मुंह करे बैठे हैं बेचारे। नहीं, फिर लास्ट में उनको घेवर खिला के आई। लास्ट में घेवर खिलाया। देखो मैंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी दया कर जाती हूँ। तो भगवान जी को दवाई बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, गलत बात है ना। भगवान जी देख लो, आइडिया भी तेरे को भी आ गया ना। अच्छा, ये बहुत अच्छा आइडिया। और ऐसे अजीबोगरीब नमूने टाइप का कार्य तू ही कर सकती है। ये तो मेरे पति भी कहते थे, वो शर्मा जी भी कहते थे कि ऐसे कार्य की उम्मीद मैं तेरे से ही कर सकता हूँ। सच में है ना, यूनिक है ना, नमूना हो तो। मेरे ख्याल से ये इस मतलब हिस्ट्री में किसी ने पहली बार किया होगा जो भगवान जी को दवाई भी पिलाई होगी। काढ़े पिलाई इसने, बाप रे गंदे वाले। तो ठीक है ना, हाँ। आगे से सोचेंगे कि इसको तो कोई बीमारी देना। वो सोच रहे हैं, वो परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा मैंने उनके लिए दी, लो भैया तुम मेरी क्या ले रहे हो, मैं तुम्हारी लूंगी। कहेंगे अरे मैया एक नारी सब पे भारी। ज्यादा पिलाया ना, वध करने आ जाएंगे आपका। वध करने आ जाएंगे। कितनी ज्यादा पिलाया तो बंद करना। कोई नहीं आएंगे, वो राक्षस है कोई। राक्षस कोई है। कुछ भी। हाँ, ये कुछ भी, ये तो मैं तेरे को आगे कर दूंगी। ये आ गई सोनिया, इससे मिलिए। हाँ, कहाँ घूम रही है, बड़ी माला वाला पहन के वो बनी फिर रही है। ओ माय गॉड, रेनू तेरी पदवी छीन रही है ये। तू रेनू माता बनने वाली थी थोड़े टाइम में। सीनियर से इंस्पायर तो होना पड़ता है। हैं? सीरियस से इंस्पायर हो रही हो। हाँ कभी देखा मेरे गले में ऐसी माला? हाँ, तूने मुंडों की माला इंस्पायर नहीं करते। तूने तो दूसरी माला पहनी थी अलग टाइप की। मुंडों की माला से इंस्पायर करते हैं। मैंने सोचा कि सीनियर होने के नाते ये ट्रांसपेरेंट वाली तो चल सकती है, मुंडों की तो नहीं पहन सकती, तो गुंडे पीछे पड़ते। ये सोनिया से मिलिए, देखिए रेनू माता की जगह छीनने जा रही है। रेनू माता की जगह रेनू माता भैया कह रहे थे त्रिशूल विशूल लेके बैठ जा। त्रिशूल और एक मैं तुमको लाल चुनरी ला दूंगा और एक वो माला तो है बनवा दूंगा। है। तो वहाँ पे बैठना और हम बस पैसे। और मुंड माला तेरे पास है ही, तो उसमें आपको वो भी है ना? चाहिए होंगे, तो आपकी शिष्याएं चाहिए। तो मैं तैयार हूँ फर्जी कह रही है, फर्जी दिया कह रही है, फर्जी शिष्याएं। भैरवी और कौन सी वाली क्या होती है वो? साध्वी नहीं नहीं नहीं, भैरवी योगिनिया। हाँ योगिनिया। ए चंडनी मुंडे वो नहीं, डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी। दिया कह रही है, ए दिया कह रही है पिशाचिनी। डाकिनी शाकिनी के लिए मुझे छिन्न मस्ती का होना पड़ेगा, अपना ही सिर काट के अपना ही खून पीना। तो कर दे, कर देना। वो पता चला आपको काट के पी रही है। अष्टसखी वाला करते वो ज्यादा सिंपल है। सबके पास इतने आइडियाज। कौन से? अष्टसखी वाला करते। अष्टसखी, राधा रानी उसमें से उसकी अष्टसखी। सखी वैसे ही। तो असली वाली सखी तो आप हो, ललिता सखी। कह रही है भगवान जी को ज़्यादा टॉर्चर मत करो। मैंने कहा एक तो टॉर्चर करने के लिए तू वापस आ गई, उन्होंने भेज दिया है, ऊपर से मैं भगवान जी को भी टॉर्चर ना करूं, मैं रात को जाके भी दवाई दूंगी। यूट्यूब के इतिहास में या उसके इतिहास में आज तक ये बता दो किस किस ने भगवान जी को दवाई पिलाई है? माल थप्पड़ है। आप ये बताइएगा किस किस ने आज तक दवाई पिलाई है? तो भाई वही है ना, वो कहते तेरा तुझको अर्पण। तो भैया हम तो वही भाव रखते हैं रेनू, है ना। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे तो हम तुम्हें दवाई देंगे।
माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे। दिया जैसा एक बच्चा है जो हमेशा पिज़्ज़ा बर्गर और सब कुछ दे सकता है बस। दिया से रुक जा, मेरे को वरुण भैया ने बोला था भाभी मेरा पेड़ देखना, ये पीपल का पेड़ है, कौन सा? ये जो बीच में लग रहा है, हमारे यहाँ पे पेड़ था। ये पेड़ है पीपल का, है ना? हाँ, उन्होंने कहा भैया आपका पीपल का पेड़ बड़ा हो हमारा गया। पेड़, अच्छा हमारा ठीक है, हाँ। ये दिखा दिया पीपल का पेड़, इसमें से ढूंढ लो प्लीज। नहीं, पीपल का ही, पीपल का ही है। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। और भगवान जी को, जब भी भगवान जी कोई बीमारी दे उनको भी दवाई पिलाएं साथ में।